हेलो। हाँ रोहन, तुम्हें पता है मैं तुम्हें याद कर रही थी। देखा, तुमने मुझे याद किया और मुझे पता चल गया। इसे कहते हैं दो दिल एक जान। क्या बात है, आज तो मूड में मालूम होते हो। हाँ, बात ही कुछ ऐसी है और तुम भी सुनोगी तो बहुत खुश हो जाओगी। क्या ऐसी क्या खुशखबरी है, मेरे को भी तो सुनाओ। अच्छा, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें बताया था, मैंने जिस बड़ी पोस्ट के लिए इंटरव्यू दिया था ना, अरे मैं उसमें सिलेक्ट हो गया हूँ। क्या, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो क्या तुम अपने पापा से हमारे रिश्ते की बात करोगे? हाँ जागृति, मैं बस आज पापा से बात करूँगा और जल्दी हम दोनों शादी कर लेंगे। ओके। पापा, पापा, पापा कहाँ हो? पापा क्या कुछ चिल्ला रहा है? क्या बात है? पापा आपको एक खुशखबरी देनी थी। खुशखबरी? कौन सी खुशखबरी बेटा? पापा मेरी नौकरी लग गई। अरे तेरी नौकरी लग गई? हाँ। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। आज बेटा, आज अगर तेरी माँ होती तो आज कितनी खुश होती, कितनी खुश होती वो। बेटा बस तेरा घर बस जाए, बस यही। बहुत जल्दी पापा। अच्छा, क्यों, क्या बात है? क्या कोई लड़की वगैरह देख ली है क्या बेटा? जी पापा। अरे वाह, अरे शर्मा क्यों रहा है? अरे बेटा उससे मिलवा और जल्दी से दुल्हन बनाकर घर ले आ बेटा। जी पापा। जागृति, जागृति, अरे कहाँ हो भाई? ऑफिस जाने को देरी हो रही है। अरे कहाँ हो? क्या है, क्यों चिल्ला रही हो? कौन सी आफत आ गई? अरे मुझे ऑफिस जाने को देर हो रही है, पापा नाश्ते के इंतजार में बैठे हैं और तुम अब सोकर उठ रही हो। बीवी हूँ तुम्हारी, खाना बनाने वाली नौकरानी नहीं हूँ। अपने घर में अपने पति को और ससुर को खाना बनाकर खिलाओगी तो तुम क्या भाई हो जाओगी? मुझे मत समझाओ, आज खा लेना अपने ऑफिस की कैंटीन में। और पापा? रात का खाना रखा है, माइक्रोवेव में गर्म करके तो खा ही सकते हैं ना, कि वो भी अब मैं ही करूं? अरे तुम अच्छे से जानती हो पापा हार्ट के पेशेंट हैं, उन्हें डायबिटीज भी है और तुम उन्हें रात का बासी खाना खाने की कैसे सोच भी कैसे सकती हो? तो तुम ही बना दो श्रवण कुमार। जागृति, एक गिलास पानी लाना यार। थक गई क्या? हाँ। मैं क्या कह रही थी कि अब तुम्हारे पास अच्छी जॉब भी है और अच्छा बैंक बैलेंस भी है, तो क्या अपन इस घर को बेच के कोई दूसरा फ्लैट ले लें, लग्जरी? फिर वहाँ पे तुम, मैं और मेरे पापा। तुम्हारे पापा और मेरे पापा का क्या? ओल्ड एज होम है ना। तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई है सब सोचने की? चिल्लाओ मत मिस्टर रोहन, ओल्ड एज होम क्या कोई बुरी जगह है? वहाँ पे सब वीआईपी सुविधाएं मिलती हैं और तुम्हारे पापा वैसे ही बूढ़े हो गए हैं, वहाँ पे कम से कम दोस्त तो मिलेंगे उनको। मुझे पता नहीं था तुम्हारी सोच इतनी घटिया है, वरना तुमसे कभी शादी ना करता मैं। अब तो पता चल गया ना। निकल जा मेरे घर से, और इस घर में तभी कदम रखना जब अपनी बाइया सोच को अपने घर छोड़ के आए। इस घर में वापस, वो भी तुम्हारे साथ और तुम्हारे बूढ़े बाप के साथ। माय फुट। बेटा बेटा कहाँ जा रही हो?
मत जाओ बेटा। मैंने न जाने कैसे कैसे सपने देखे बेटा। ये घर टूट जाएगा बेटा। लड़ाई तो होती रहती बेटा, ये घर है। मैं तेरे हाथ जोड़ता बेटा, मत जा बेटा, मत जा बेटा, बेटा बेटा। रोहन का घर यही है? जी, आप कौन है रोहन के? मैं रोहन का पापा हूँ। अच्छा, आप हैं रोहन के पिताजी? जी। चलिए थाने, आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है। रिपोर्ट? आपकी बहू ने कराई है। आप और रोहन उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं और घर से बाहर निकाल दिया है। हमने घर से बाहर निकाल? चलो थाने। सर सुनिए सही, सर प्लीज प्लीज सर प्लीज प्लीज। हेलो मिस्टर रोहन। क्या हुआ सर? बहुत काम करते हैं आप, अब लंबे आराम की ज़रूरत है आपको। क्या होगा सर? क्या बात होगी? चलो बड़े घर। सर कुछ बताइए सही सर, बात क्या हुई सर? प्लीज़ बताइए तो सर, बताओ तो। हाँ सर, ये लीजिए सुरेश और रोहन की जमानत के कागजात। हवलदार, दोनों को ले आओ। सुरेश प्रवीण मेरे भाई, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो कुछ नहीं किया, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। अरे मैं जानता हूँ तुम ऐसा कुछ कर भी नहीं सकते मेरे भाई, तुम दोनों ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। पर अब रो मत, अब रो मत मेरे भाई, रो मत मेरे भाई। नमस्कार भाई साहब। अब काय का नमस्कार चमत्कार? अरे भाई साहब, ये आप क्या कह रहे हो? ऐसा मत कहो। मत कहो मुझे भाई साहब, तुम्हें शर्म नहीं आई मेरी फूल जैसी बच्ची को दहेज के लिए प्रताड़ित करते हुए? भाई साहब, आप जानते हो कि हमारे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, हम ऐसा क्यों करेंगे? पर हमें तो है ना भाई साहब। मैं समझा नहीं भाई साहब। अरे मेरे भोले भंडारे मैं समझाता हूँ तुम्हें। यदि चाहते हो कि मेरी बच्ची से पिंड छूट जाए तो आप 25 लाख का इंतजाम कर लीजिए। 25 लाख? ये क्या कह रहे हैं आप? हम 25 लाख का इंतजाम कैसे करेंगे? मैं कहाँ से लाऊंगा 25 लाख? मकान बेचकर। मकान बेचकर? एक मकान ही तो हमारे पास बचा है। आप जानते हो कि रोहन की नौकरी भी चली गई। मैं 25 लाख का इंतजाम कैसे करूंगा भाई साहब? हमें कुछ नहीं पता। 25 लाख का इंतजाम किए बगैर यहाँ दोबारा फोन मत लगाना, समझे? अरे भाई साहब प्लीज, भाई साहब। कैसे हैं अंकल जी आप? आराम है? पहले से बेहतर फील कर रहे हैं? कोई बात नहीं, बहुत अच्छे हो आप। अब कोई टेंशन नहीं लेना और बिल्कुल बढ़िया खुश रहें, ठीक है? कोई बात हो बताना जी। बढ़िया आराम से आराम करें, ठीक है? क्या हो गया था?
कुछ नहीं, कुछ सदमा बैठा उनको जिसकी वजह से ये थोड़ी सी तकलीफ हुई, बाकी कोई बात नहीं, अब नॉर्मल। रोहन है अंदर? रोहन तो अभी मेडिसिन लेने गए हैं। मैं जा सकता हूँ? आप मिल सकती हैं। जी जी, धन्यवाद, थैंक यू। सुरेश, क्या हुआ मेरे दोस्त? यार प्रवीण, ऐसा कौन सा पाप हो गया था यार, मेरा तो पूरा परिवार बर्बाद हो गया। हे प्रभु ने तो ये लगता कि मैं मर जाऊं मेरे यार, मैं मर जाऊं। कैसी बातें कर रहा है मेरे यार तू? तुझे याद है कॉलेज के दिनों में तू सबका मार्गदर्शक हुआ करता था, कितने ही लोगों का जीवन बदल दिया तूने यार, और तू ऐसी बातें कर रहा? दोस्त, सच की हमेशा जीत होती है। कैसे होगा मेरे दोस्त? अरे मेरे भाई, हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। चिंता मत कर मेरे दोस्त। आ गया बुड्ढे का फोन। जय हो समझे जी। मत कहो गंदी जबान से मुझे समझी, दुश्लाखन। आज तो पार्टी गुस्से में है, पर गुस्सा आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है समझे जी। यदि आज आपको कुछ हो गया तो 25 लाख का इंतजाम बेचारा रोहन कहाँ से करेगा, समझिए आप। तुम्हारे 25 लाख का इंतजाम हो गया है, मैंने अपना घर बेच दिया है। तुम कल सुबह आकर अपने 25 लाख रुपए ले जाओ, समझे? ये हुई ना बात समझी जी। जय हो समझे जी, जय हो दामाद जी। बकवास बंद करो और ये लो अपने 25 लाख। मुझे तलाक के कागज देकर यहाँ से चलते बनो। हमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे चेहरे देखने में। बेटा, मुझे एक बात बता कि ऐसा हमने क्या कर दिया था जो तूने हमको इतना बड़ा धोखा दिया? तुम्हारे साथ। ये हमारा धंधा है। धंधा? क्या मतलब? अरे मेरे भोले भंडारी, तुम तो 25 लाख में ही निपट गए। वो 3 जो तुमसे पहले थे वो बहुत मोटी रकम देकर निपट पाए हैं। मतलब इनकी शादी झूठी थी? आगे भी झूठी ही होंगी। तो आखिरकार तुम लोगों ने अपनी सच्चाई पूरी दुनिया को बता ही दी अपने मुंह से। पूरी दुनिया को मतलब? हाँ, पूरी दुनिया को। तुम दोनों इस समय सोशल मीडिया पर लाइव चल रहे हो और पूरी दुनिया तुम्हें देख रही है। तुम बेनकाब हो चुके हो। क्यों जागृति डार्लिंग, अंडरस्टैंड? सर, ले जाइए इन दोनों को और डाल दीजिए सलाखों के पीछे। इन दोनों ने हमारे जैसे कई और लोगों के साथ धोखाधड़ी की है। सर, ले जाइए इन दोनों को, बहुत धोखेबाज हैं ये लोग। कांटों से भरी क्यारियां होती समाज में, बस स्वार्थ की ही आरियां होती समाज में। देते नहीं किसी भी रिश्ते को कभी मान, अपराध की चिंगारियां होती समाज में। मानवीय सद्गुण सभी दुत्कार दिए हैं, फूलों से सभी चिंतन अंगार किए हैं। करते हैं प्रताड़ित उन्हें हथियार बनाकर, कानून ने जो नारी को अधिकार दिए हैं।